पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु पवित्र आत्मा परमेश्वर को कहते हैं, उनसे पैदा हुए थे, किसी इंसान से पैदा नहीं हुए थे। पवित्र परमेश्वर की आत्मा पवित्र माता मरियम के अंदर आई और इस संसार को मोक्ष देने के लिए तब यीशु का उनके गर्भ में आना हुआ। और उन्होंने कहा, माता जानती थी, उन्होंने कहा मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, लोग झूठ बोलते हैं कि धर्म बनाने नहीं आए। यीशु ने कहा मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें सिखाने आया हूँ कि हम सब लोग जो दुनिया के अंदर सब लोग पापी हैं। हालेलुया। इसलिए अंधकार का ज्योति से कोई, जहां अंधकार है वहां ज्योति आएगी तो अंधकार दूर हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि हम सब लोग जितने भी दुनिया है ये सब पापी है और पाप के कारण ये परमेश्वर से अलग रहते हैं। परमेश्वर अलग नहीं होता। हाँ जी, परमेश्वर अलग नहीं है, हम अलग हो रहे हैं। किसके कारण? तू अपने अधर्म के कामों के कारण, परमेश्वर कह रहा है तूने तो मुंह झुकाया नहीं। तो कह रहा ना जी मैं तो 3 बार उपवास रखता हूँ, दसवांश भी देता हूँ, प्रार्थना भी 3 घंटे गाता हूँ, गीत भी गाता हूँ, ताड़ी भी बजाता हूँ। वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। हम कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं जुबान से पापी हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्से में बोलने लगता हूँ, गाली बकने लगता हूँ, मेरी आंखों में कभी कोई चीज बह जाती है और मैं उस समय ये नहीं सोचता यार मुझे मिल जाए। हालेलुया। वचन कहता है सबने पाप किया है और सब कौन है? पापी। हालेलुया। अब जो कोई पाप करता है, कोई गुनाह करता है, कोई चोरी करता है, कोई हत्या करता है, तो उसको क्या मिलता है? सजा। हाँ जी, तो पकड़ा जाता है चोर तो सजा मिलती है, हत्या करने वाला पकड़ा जाता है तो सजा मिलती है। तो परमेश्वर कहता है पाप की सजा। हाँ जी, रोमियो 6:23, रोमियो 6:23, पाप की सजा तो मृत्यु है। ध्यान से सुनेंगे, हम सब की जो सजा क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान, लेकिन परमेश्वर जो आज हमसे बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि तेरे भाग में तो अंधकार है, तेरे पापों के कारण तेरी भलाई नहीं है, तेरे अधर्मों के कारण तेरे बुजुर्ग पितरों के तेरे पे श्राप पड़े हुए हैं। लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह, किसके? हमारे प्रभु यीशु जो मर गया, मुर्दों में से जीवित हो गया, 40 दिन तक शिक्षा दीक्षा देता रहा और फिर वो जिंदा ही ऊपर उठा लिया गया। कि परमेश्वर मरता नहीं है, भगवान मरता नहीं है। 40 दिन पक्के प्रमाणों के साथ सारी दुनिया को दिखाया और फिर कहाँ चला गया? स्वर्ग। जब लोग देख रहे थे तो स्वर्गदूतों ने आके बताया, प्रेरितों का काम 1 अध्याय के अंदर लिखा है, जब यीशु को ऊपर उठा के ले जा रहे थे, यीशु ऊपर जा रहे थे, तो लोग देख रहे थे, बड़ी भीड़ देख रही थी, अरे भाई यीशु मसीह तो वही है जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करता है, जो जन्म के अंदर को आंखें देता है, और ये तो आज ऊपर जा रहा है। तो लोग देख रहे थे, तो स्वर्गदूतों ने उन्हें क्या कहा? जिस यीशु को, हाँ जी, और उनसे कहा, और प्रेरितों का काम हे गलीली पुरुषों, 1 अध्याय, प्रेरितों का काम 1 अध्याय की 11 है। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, यीशु कहाँ रहते थे? गलील, नासरत का गलील। हालेलुया। कहाँ रहते थे? नासरत
गलील गलील, काना का गलील, सो नासरत यानी काना का गलील। हालेलुया। यीशु गलील में रहते थे, तो वो क्या कह रहे हैं? हाँ जी। और उसने उनसे कहा, और उसने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख तुम रहे हो? क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु, यही यीशु। कौन सा यीशु? हाँ जी, कौन सा यीशु बताओ? हाँ, कौन सा यीशु बताओ? मुर्दों में से जिंदा होने वाला यीशु। कौन सा यीशु? 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करने वाला यीशु। कौन सा यीशु? जन्म के अंधे को आंखें देने वाला यीशु। कौन सा यीशु? जो मर गया है लड़का, उसे कहता है उठ जा, खड़ा हो जा, अपनी माँ के साथ चला जा, क्योंकि तेरी माँ रो रही है। हालेलुया। वो यीशु जो मरने के बाद 40 दिन तक लोग को पक्के परमाणु के साथ देकर और अब जिंदा ही उठाया जा रहा है। तब स्वर्गदूत देख रहे हैं उन लोगों को, इकट्ठे होकर लोग जो देख रहे हैं, उन्हें कह रहा है यही यीशु। हालेलुया। यही यीशु जो तुम्हारे मानव जाति के बीच में, मनुष्य जाति के बीच में, पापियों के बीच में रहा। स्वर्ग का परमेश्वर कहां पर डेरा कर लिया? पापी मनुष्यों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग की महिमा छोड़कर, स्वर्ग का आराम छोड़कर कहां पे आ गया? पापी मनुष्यों के बीच में। प्रभु ने कहा मुझे इनका रोना देखा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? सो कितने रहे? सोना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को मैं सोना नहीं कह रहा हूं, तो ऐसे ही आपको हंसा रहा हूं ताकि बोर ना हो रहे। बोर तो नहीं हो रहे? यीशु नासरी। हालेलुया। उसके बारे में लोग पूछते हैं, अरे ये वही यीशु नहीं है? हालेलुया। पूछ रहे हैं वो यीशु नहीं है जिसने 4 दिन के मुर्दे को, जिसकी बहन कह रही थी इसमें बदबू आ गई, तो मट्टी बन गया, इसमें तो कीड़े लगे हैं। यीशु ने कहा नहीं, अब भी तू विश्वास करेगी तो क्या देखेगी? हाँ जी, परमेश्वर की ताकत को देखेगी। परमेश्वर की। आज भी यीशु कहता है कि तुम विश्वास करो, आज ही परमेश्वर की ताकत को देखोगे। अपना ध्यान प्रभु के ऊपर लगा लो। कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। धर्म से मतलब, धर्म का मतलब होता है रीति रिवाज। कोई रीति रिवाज की जरूरत नहीं। इसलिए यीशु में कोई रीति रिवाज नहीं है, ऐसे घूमो, ऐसे नाचो, ऐसे करो, ऐसे कुछ नहीं है। तो कहता है हर जगह, हर स्थान पे मुझे पिता है रब्बा कह के मुझसे प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। चाहे हाथ खड़े करके प्रार्थना कर लो, चाहे बिस्तर पे लेट के प्रार्थना कर लो, चाहे घूमते घूमते प्रार्थना कर लो। कोई नहीं है, तरीका नहीं है, कोई रिवाज नहीं है कि फलानी चीज लाओ, ढिमकाना लाओ, ये करो, वो करो, तब जाके तुम पूजा कर सकते हो। एक ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, तुम जहां भी मुझे पुकारोगे मैं हाजिर हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहते हैं कि वो पक्का प्रमाण देते हैं। आज आपके जीवन में आएंगे, आपका जीवन को बदल देंगे। जब बदलेंगे, जब आप कहेंगे यीशु मुझे अपने परमाणु के दिखा, मुझ मेरे जीवन में आ। यीशु दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा है। हालेलुया। वचन कह रहा है आज भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, आज भी मन को खोलो। आज ही परमेश्वर का ताकत तुम्हारे मन में आ जाएगी। आज आपका लोग कैसा भी हो, आपकी प्रॉब्लम कैसे भी हो, वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 32 आयत कहती है, मैं सब प्राणियों का हूँ। 32 तक जैसा है। हालेलुया। मेरा आपका, हमारे सारे
परमेश्वर हूँ, परम पिता परमेश्वर हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, स्वर्ग में रहता हूँ, जो चाहता हूँ वही करता हूँ, मेरा कोई मंत्री नहीं है। मैंने पहाड़ों को तराजुओं में तोल दिया, मैंने महासागरों को चुल्लू में नाप दिया। जब मैं घुड़की मारता हूँ तो समुद्र सूख जाते हैं, जब मैं दुहाई देता हूँ तो आकाश को काले रंग के शोक का कपड़ा पहनाकर टाटूस की ओढ़नी बना देता हूँ। परमेश्वर कहता है मेरी ताकत देखना चाहते हो तो देखो, जब मैं घुड़की मारता हूँ तो महासागर समुद्र सूख जाते हैं। हालेलुया। कह रहा महानदियों को रेगिस्तान बना देता हूँ मिनट में। अभी आपने देखा था कोरोना के अंदर देश के देश शहर के शहर उड़ा दिए। हालेलुया। लेकिन वचन कहता तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई तेरे नजदीक नहीं आएगा। जितनी मुसीबतें तेरे ऊपर आएंगी, धरती पे एक मुसीबत डलेगी तो 7 रास्ते निकाल दूंगा। हालेलुया। आपके सामने उदाहरण है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा मुझ पे अटैक हुआ कोरोना का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुर्दों में से उठा के लिया। हालेलुया। अरे मेरे मन, उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तेरे अधर्म क्षमा करेगा। तेरे रोगों को उसी परमेश्वर ने, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हालेलुया। हमारे कलीसिया में पता है सबने कह दिया भाई इसको तो घर ले आकर सेवा कर दो, कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पिता ने क्या कहा, डॉक्टरों का डॉक्टर, वेदों का वेद क्या कह रहा है, बेटा तू सेवा करेगा, तू तो घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के मेरी गवाही देगा। जैसे मैं मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन तक मैंने सारे लोगों के बीच में प्रचार करा, बताया, ऐसे तू मेरे बेटा प्रचार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, हाँ जी, कोई भी ईशाया 54 के अंदर ऐसा लिखा है कि जितने हथियार, अब कोई सा भी हथियार लगा लो, जादू टोना तांत्रिक शक्ति एटम बम प्राणा जो भी लगा, हाँ जी जल्दी लगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। 54 का 17 ईशाया 54 का 17 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको परमेश्वर कह रहा है, मुझे भी कह रहा है, आपको कह रहा है, हम सबको कह रहा है। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है, परमेश्वर आपको आज बताना चाहता है कि मेरे बेटा तू क्यों घबरा रहा है किसी बात से, क्यों किसी से डर रहा है। वचन कह रहा ना तो उसका कद देखियो, ना उसकी पोस्ट देखियो। प्रभु का दास कह रहा मैं तो छोटा ना हूं, मैं तो गरीब हूं। प्रभु क्या कह रहा उसे, यिर्मयाह दास को कह रहा बेटा अपना कद ना दे, ना उसका कद ना दे। हालेलुया। उसकी ऊंचाई ना देख, उसका पद ना देख, उसका शोहरत ना देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। जब तू आवाज मारेगा वो उत्तर देगा, जब तू चिल्लाएगा प्रभु मैं मर गया, प्रभु कहेगा बेटा क्यों डर रहा है, मैं आ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है तू क्यों डरता है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी सफल ना होगा। एक दूसरे को कहो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, मेरा परमेश्वर कह रहा है कोई सफल नहीं होने दूंगा, कोई सफल नहीं होने दूंगा। शैतान की सारी युक्तियों को फेल कर दूंगा, अंधकार की ताकतों को झुका दूंगा। प्रभु कह रहा मेरे बच्चे आज वादा कर कि प्रभु से मांग, प्रभु मेरे हानि की चीजों को दूर कर दे, मेरी बीमारियों को दूर कर दे, मेरे घर के अंदर आशीषों की बारिश कर, मेरा घर एक स्वर्ग बन जाए। आज मांगे प्रभु से, आज मांगे प्रभु से, क्योंकि आज प्रभु यीशु जिंदा हुए और युगांतर तक जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए वो कह रहे हैं परमेश्वर का वरदान क्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान
अभी हम पढ़े थे रोमियो 6:23 में, पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह लेकिन हमारे, सारे बोलो, लेकिन हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है कि आप आनंद मनाएं, प्रभु चाहता है कि आज आप खुशी मनाएं, और इसीलिए वो कह रहा है कि तुम ये बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मैं तुम्हें आज वरदान से सजाता हूँ, लेकिन वरदान के लिए अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। अपने आप को नम्र करें, अपने दिल में कहें कि यीशु मेरे हृदय में आप तू आ, मैं पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से तुझे प्यार करूं। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन प्रभु के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, हमारे पापों के कारण यीशु मारा गया, हमारे मेरे 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 बोलो, एक दूसरे की तरफ ना करो, सारा एक दूसरे को नहीं कहूं, इधर सारा कर देते हैं करके। क्या कहा हमने? मेरे पापों के कारण ऐसे करो, मेरे मारा गया, मेरा यीशु मारा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु जिसे कोई मारने वाला नहीं था, वो यीशु जो आंधी और तूफान को डांट मार रहा है, और लोग कह रहे हैं अरे ऐसा आदमी तो हमने दुनिया में देखा ही नहीं कोई। लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? सारी दुनिया आपस में बात कर रही है, ऐसा व्यक्ति जो आदमी है हमने नहीं देखा, जो आंधी को डांट मार रहा है, तूफान को डांट मार रहा है, और वो शांत हो जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंधी तूफान शांत हो जा रहे हैं यीशु के नाम से। और वचन में लिखा है कि वो यीशु जिसके साथ आप खड़े हैं, आप जिसके पास आप बैठे हैं, उसका कारण है कि वो मारा गया, मेरे पापों की सजा, मेरे अधर्मों, मेरे गुनाहों, मेरे पितरों के गुनाहों के कारण वो मारा गया। हालेलुया। लिखा है कि वो यीशु, हालेलुया, यीशु चला करने वाला, यीशु चला क्योंकि वो दया का सागर है, शिफा का खंबा है, और क्षमा की थाली है। दुनिया के अंदर किसी ने ऐसा काम नहीं करा कि यीशु को घायल किया गया, तो मुंह पे ठोका गया। और यीशु क्या कह रहे हैं? कितनों को पता है? यीशु ने क्रूस पे क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, इस संसार को क्षमा कर, ये संसार की चिंताओं में पड़े हैं, ये संसार के रंगरलियों में पड़े हुए हैं, ये संसार के धोखे में पड़े हैं, ये जीविका के घमंड में पड़े हैं, प्रभु इन्हें माफ कर। हालेलुया। इसलिए यीशु क्या मारा गया। अभी हम क्या पढ़ते हैं? यशायाह 53 के 5 में हमने पढ़ा, हमारे पापों के कारण यीशु मारा गया। हालेलुया। तो हमारे अधर्मों के कामों के कारण मारा गया, दूसरा घायल किया गया, और हाँ कुचला गया। हालेलुया। यीशु को नीचे डालकर उसको मारा गया, कुचला गया। हालेलुया। वो यीशु की आज हम बात कर रहे हैं, वो यीशु जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था, जो पाप से अज्ञात था, पाप के बारे में जानता नहीं था, वो मानव जाति के अंदर पापियों के बीच में आकर पापियों को शिफा देने के लिए, पापियों को सिखाने के लिए, पापियों के जीवन में अपनी वाणी को भरने के लिए इस जगत में आया। हालेलुया। हम देख रहे थे कि वो यीशु मारा गया, घायल हुआ, कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पे तोड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से हम चले। यीशु तेरे कोड़े। हालेलुया। आज हम
कोई भी तकलीफ है, आंखें बंद करके हम ये कहेंगे, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चल रहा हूँ। सारे आंखें बंद करें, अपने लोगों को सामने रखें। आज यीशु से कहें कि मैं जानता हूँ मैं बीमार हूँ। आज यीशु से कहें हाँ मेरी तकलीफ है ये, यीशु मेरे घर की ये प्रॉब्लम है। यीशु जी आज मैं अपने मुंह से अंगीकार कर रहा हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। सारे बोले यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय। तेरे लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, तेरे लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, तेरे लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। आज प्रभु मेरे और आप सबके रोगों को ठीक करेगा, क्योंकि हमने उससे आज कहा है और उसने हमें बताया है कि बेटा मैंने कोड़े खाए हैं, तुम्हारी हर बीमारी का मोल दिया है, लेकिन तुम लोग अभी ज्ञान में हुए हो, तुम लोग मेरे ज्ञान को प्राप्त करना नहीं चाहते। हालेलुया। और यहाँ पर अय्यूब की पत्री में हम जाएं, अय्यूब का 11 अध्याय डालेंगे, उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब की पत्री 11 अध्याय और उसका 10 आयत। यदि परमेश्वर हाँ, बीच से गुजरे, यदि परमेश्वर बीच से गुजरे बंदी बना ले, दो बंदी बना ले हाँ और अदालत में बुलाए, हाँ तो कौन उसको रोक सकता है? हालेलुया। वचन कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। अब मुझे 10 पढ़ रहे हैं, अय्यूब 16 पढ़े, अय्यूब 16 अध्याय, अय्यूब 16 अध्याय की 9 आयत। एक जना पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा, एक जना पढ़ेंगे। उसने क्रोध में आकर मुझको ताड़ा और मेरे पीछे पड़ा, और मेरे पीछे पड़ा। पड़ा है, हाँ वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता हाँ और मेरा बैरी हाँ। मुझको आंखें दिखाता है। ये अय्यूब 16 का कौन सा पढ़ रहे हैं? 9 नहीं कहा मैंने, 10 का। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थप्पड़ मारते हैं और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। 11वीं पढ़ते। ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर बता रहा है कि वो दुष्ट लोगों ने मुझे बस में कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को मारने के लिए मुंह पसार रहे हैं। और उसकी 9 आयत भी पढ़ने जल्दी से। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता, मेरा बैरी मुझको हालेलुया। परमेश्वर यीशु की ये कंडीशन कर दी दोस्तों ने मारने की, लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं फिर जीवित हो गया। हालेलुया। और 11 आयत को जब हम पढ़े थे, तुझे जीवन का रास्ता, भजन संहिता 16 का 11, भजन संहिता 16 का 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है।
परमेश्वर के दास कहते हैं तू मुझे क्या करेगा, जीवन का रास्ता बताएगा। क्योंकि जीवन में हम तरक्की जब भी करते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। वचन में लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वचन के प्रभु के दास कहते हैं तू मुझे जीवन का मार्ग बताएगा। हालेलुया। जब हम आएंगे, जब हम उससे पूछेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, तो परमेश्वर के दास हमें बताते हैं तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की, तेरे पास तो आशीषों का भंडार है, तेरे पास तो स्वर्ग की सारी चीजें हैं। वचन कहता है तेरे लिए स्वर्ग के उत्तम भंडार खोल दूंगा। क्या कह रहा है प्रभु? वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर लिखा है मैं तेरे लिए उत्तम भंडार खोल दूंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 28:8 में मैं तेरे हाथों को इतना आशीष कर दूंगा, तेरे खतों पर जितने कामों में हाथ डालेगा। हालेलुया। इतनी बड़ी गारंटी है, वारंटी नहीं है, ये वारंटी नहीं है। क्या है ये गारंटी है। प्रभु कह रहे जितने हाथों, जितने कामों में क्या करेगा। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। कितना महान, कितना महान। हालेलुया। प्रभु महान। मैं विचारता हूँ तेरे बारे में, तेरे बारे में सोचता हूँ, तेरे बारे में ध्यान लगाता हूँ। कितना महान, कितना प्रभु महान, कितना महान। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितना महान, कितना महान। जब मैं सोचता हूँ हालेलुया। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, महिमा तेरी तारे भूमंडल पर, आकाश मंडल तेरी महिमा का वर्णन करता है, तेरे हाथों की कला को बताता है। और परमेश्वर बताना चाहता है कि आप आकाश को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो। कह रहा है जब मैं उन्हें रोटी खिला सकता हूँ, उन्हें बना सकता हूँ, क्या मानव तो कमजोर है, वो अपने काम को पहला स्थान देकर भागता है, परमेश्वर को पीछे कर देता है। ये नहीं जानता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सदा 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 सुख और सर्वदा रहता है। हालेलुया। और होशे की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, होशे की पत्री 6 अध्याय के 2 आयत में लिखा है। होशे नबी 6 अध्याय के 2 आयत कहता है वह हमको जिलाएगा, तीसरे दिन वो उसको उठा के खड़ा कर देगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे और हम उसके ज्ञान को दृढ़ वरन यहोवा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना और घोर सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई आएगा और बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कितना पवित्र परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 3 को हम पढ़ें तो लिखा है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और 5 आयत में लिखा है और कैफा को तब 12 को दिखाई दिए। 6 आयत में लिखा है फिर 500 से भी अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिए, जिसमें से बहुत अब तक वर्तमान में जीवित हैं। फिर
याकूब को दिखाई दिया और सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो कि अधूरे दिन का जन्मा है। प्रेरितों 1:3 में लिखा है, मैंने उसको और उसने मैंने अभी बताया था दुख उठाने के बाद पक्के प्रमाण साथ प्रेरितों 1:9 में बताया था कि वो जिंदा उठा लिया गया। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 1:3 में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और वह वस्तुओं को अपनी ताकत के वचन से संभालता है। वह पापियों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमारत दर्शन देता है। कुरिन्थियों 15 की 13 और 14 में लिखा है, यदि मरे हुओं में से जी उठते ही, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मरो में से क्या हो गया। इसीलिए आज क्या है, ईस्टर। हाँ जी, ईस्टर का इतवार कौन सा बताया था हमने, ईस्टर का इतवार। इसलिए आज यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मर गए, हमारे पापों के लिए, हमारे सजनों के लिए मर गए और तीसरे दिन और फिर वो जिंदा ही ऊपर उठाए। और उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर जो कोई भी विश्वास करेगा, कोई भी जाति, कोई भी कुल, कोई भी रंग, कोई भी भाषा, अमीर गरीब, कोई भी, जो भी मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, जीवन पाएगा। आनंद की भरपूरी जो प्रभु की है, सुख और शांति जो उसकी है, उसके जीवन में। आइए हम आंखें बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन काल के पिता, गुरु के विराजमान, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, दूतों की स्तुति, बुद्धि, ज्ञान आप हैं प्रभु जी। आज के समय के लिए तूने हमें जोड़ा, तूने हमें इकट्ठा किया, तूने हम पर कृपा दिखाई, तूने हम पर दया करी। आज मैं यहाँ बैठे क्या छोटे क्या बड़े सबके लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद मांगता हूँ प्रभु जी। आज यहाँ से कोई खाली ना रहे। तेरे वचन के द्वारा आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा पवित्र वचन जिसमें लिखा है जितना हथियार तेरे लिए बनाए जाएंगे कोई खबर नहीं होने दूंगा। आज मैं झूठ को तेरे पवित्र मेमने के लहू से काट दो सकता, पवित्र कोड़ों के व्यक्तियों के लहू, जिंदा हाथों में खिलों के लहू, भाई पत्नी के लहू पानी से मैं अभिषेक करता हूँ, ताकि प्रभु ये झूठ एक तरह आशीष में बन जाए। ये पूरे मन प्राण शक्ति से तुझे चाहे प्रभु ऐसा अनुग्रह करें। आज प्रभु जी उनके मनों में तेरा सिंहासन लग जाए, सारी बदकारियां निकल जाए, सारी बेकार की चिंताएं चली जाए, सारे दुख खत्म हो जाए, तेरा सिंहासन लग जाए आज सबके मनों में। हाँ प्रभु, हमारे मन को धो दे, हमारे मन के अंदर तू वास कर दे, ओ शैतान को नाश कर दे, जो हमारे जीवन में नाश कर रहा है, हमारे घर परिवारों को, हमारे जीवन में अधर्म ला रहा है, फूट ला रहा है, विभाजन ला रहा है, लड़ाई झगड़ा कलेश ला रहा है। आज हम यीशु में इकट्ठे होकर उस शैतान की सारी युक्तियों को बांध देते हैं। तेरे वचन में लिखा है जब इकट्ठे होकर तुम एक या दो मन जो पृथ्वी में बांधोगे उस स्वर्ग में बन जाएगा। आज हम इस झुंड के अंदर सारे लोग उठते हैं अपने कलीसिया परिवार के लिए शैतान की सारी युक्ति नीतियों को, दुष्ट की ताकत को, जादू टोना तांत्रिक शक्तियों को और आत्मिक स्थानों को जो काश में रखी है, कोई भी गंदी रूह को और हर एक बात को जो हमारे झुंड के इन लोगों के हमारे बीच में बैठे हैं सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ वो दुष्ट की शक्तियाँ बंद जाए, स्वर्ग में भी बंद जाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्तम उत्तम चीजें, पृथ्वी की उत्तम उत्तम अच्छी अच्छी चीजों से तुम्हें मैं तृप्त करूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्तम उत्तम चीजों के लिए मैं यहाँ बैठे के जीवन को छोटे बड़े सबको अपने आप को यीशु के लहू से आशीषों को खोल देते हैं। पिता परमेश्वर तेरी दया, तेरा नाम हम सब पे बना रहे, ऐसी कृपा करें यीशु के